सभी उद्योगपति भाई और बहनें भी क्योंकि हैं, तो भाई बहनों के बीच में आई हूं। जब मैं यहाँ आई तो सिरसा जी ने कहा जी ये अशोक गुप्ता जी हैं, जूते वाले हैं। मैं कहा जूते वालों का परिचय मेरे से मत कराओ भाई, जरूरत है क्या जूते वालों का मुझसे परिचय कराने की? मेरा पूरा खानदान जूतों के काम में लगा हुआ है। कोई जूते का अपर बना रहा है, कोई लोअर बना रहा है, कोई रैगजिन बना रहा है, कोई रैगजिन को लैमिनेट कर रहा है। मैं कहा तुम सबको एक ही काम है, सब यहीं खड़े हैं आजू बाजू। मैं इनको वहां से बैठे बैठे दिखा रही थी। मैं कहा देखो ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये मोसा है, ये चाचा है, ये फूफा है, ये ताऊ है। सच में धन्यवाद करना चाहूंगी वीरेंद्र नागपाल जी का, बहुत सुंदर आयोजन आपने किया है। एक ही मंच से आपने सबको यहाँ बुला दिया। असल में वो कह रहे थे कि 3 कार्यक्रम करने हैं अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया। मैं कहा भाई साहब इतना काम अभी नहीं किया, कितना बड़ा आप हमारा सम्मान करो या धन्यवाद करो, इस बार अभी पहले एक में काम चला लो। तो आज इकट्ठे आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये आपकी एक वोट की ताकत है जिसने ट्रिपल इंजन की सरकार को यहां दिखाया। जहां केंद्र के हमारे सांसद भी हैं, दिल्ली की पूरी सरकार यहां बैठी है और नगर निगम के भी हमारे सभी साथी यहाँ हैं, मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, नेता सदन, सब लोग। और ये जो अभी आप शेर वाले दे रहे थे ना, मोमेंटो 2-2 शेर वाले, देखो बात सुनो, हमारे पास भी शेरों की कमी नहीं है। 2 तो मैं अपने साथ लाई गाड़ी में बिठा के। ये 2 हमारे विधायक हैं, ये और वो। तो ये 2 शेर हमने आज छोड़े हुए हैं जो आपका ध्यान रखते हैं। और ये सांसद और ये मेयर, ये भी शेर से कम नहीं है हमारे, ये भी पूरा लुक आफ्टर करते हैं। तो कई शेर है हमारे पास, और जो बच जाता है वो बाकी ये संभाल लेती है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब। एक बड़ी टीम जो मोदी जी के विजन के साथ चलती है, मोदी जी के दिशा निर्देश में चलती है। और ये हमारी कमी नहीं थी भाई, 27 साल से आप लोगों ने रोका हुआ था, अब आपने ऑन कर दिया तो हम ऑन हो गए। और लगातार रोजाना आप देखते हैं कि जनता के हित में निर्णय लिए जाते हैं। ये बातें कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने ये कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने वो कर दिया। मेरा काम तो खाली मोहर लगाने का है, काम ये करके लाते हैं सारा। बस मेरी ये समझ में आना चाहिए कि ये ठीक है, गलत मैं होने नहीं देती, ठीक मैं रोकती नहीं। और मोदी जी को भी पता था, कह रहे दिल्ली से जो सिरसा जी कह रहे थे ना, 2 क्वालिटी थी उसमें जो पीछे गया है, और वही 2 मेरे में है, एक तो बनिया और ऊपर से हरियाणा का। तो मोदी जी ने कहा भी लोहे को लोहा ही काटेगा। कह रहे जो दिल्ली में वो खराब करके गया वो रेखा ही संवारेगी। तो इसलिए उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई और मुझे एक अच्छी टीम दी, 7 सांसद जो दिन रात मेहनत करने वाले हैं, 6 मेरे मंत्री जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के एक मिशन में काम करते हैं, और हमारे सभी विधायक जो दिन रात सरकार की एक योजना को जमीन पे लेके जाने का काम करते हैं, और हमारे पार्षद, हमारी दिल्ली नगर निगम जो हमारे साथ मिलकर के जमीन पे उन कामों का क्रियान्वयन करती है। कोई तेरा मेरा नहीं है, कोई तू मैं नहीं है।
जो जनता के हित में है वो काम करना है। एक ही फॉर्मूला है, कोई मतलब नहीं। 100 ग्राम पावर दिल्ली सरकार की कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 500 ग्राम दिल्ली नगर निगम की खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं। पावर जनता की बढ़नी चाहिए। इसीलिए यदि अलग अलग सरकारें होती तो इतना आसान नहीं था कि हम नगर निगम से लाइसेंसिंग लेकर के दिल्ली सरकार के पास रखें। एक जगह बैठे निर्णय लिया, बात खत्म। अगर अलग अलग सरकारें होती तो इतना आसान ना होता कि वर्षों पुरानी डिमांड कि दिल्ली पुलिस को बिल्डिंग के काम से हटाना, लाइसेंसिंग के काम से हटाना। और अब एक और नई चीज बता दूं, ये जो मोटर होती है ना समर्सिबल, अब कोई पुलिस वाला समर्सिबल का भी काम चल रहा होगा तो वहां नहीं आएगा। काम डीसी का है तो डीसी देखेगा, जल बोर्ड का है तो जल बोर्ड देखेगा। जिसका काम है वही करेगा। मल्टीपल एजेंसी सिस्टम जो है वो बिल्कुल नहीं चलेगा। पूरी तरीके से खत्म करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। ये जितनी उलझने पिछले सालों में हुई हैं, उन सभी उलझनों को एक एक करके सुलझाया जाएगा। टारगेट ये है जो आप सबके मन में है, सिंगल विंडो सिस्टम। एक जगह परमिशन डाल दी, उसके बाद कहीं नहीं जाना। और ये जो साल दर साल बार बार रिन्यूअल करवाना पड़ता है, इसको भी खत्म किया जाएगा। भाई अगर थक गए हो तो बात बंद कर दूं। ये अभी तो 3-4 ही बताई है, कहानी तो अभी बहुत लंबी है। 5 महीने में यदि दिन के 18-18 घंटे काम कर रही है टीम, तो ऐसे ही थोड़ी ना इतना हिस्सा काम किया, बहुत कुछ किया। आपके मास्टर प्लान पे दिन रात काम हो रहा है। जो सालों से लंबित था मास्टर प्लान, बहुत जल्द दिल्ली की जनता को दिया जाएगा। फ्री होल्ड की जितनी समस्याएं दिल्ली के लोगों को है, सारी की सारी समस्याओं को सुलझाया जाएगा और एक सिरे में किया जाएगा। और यहां तक कि जो ओरिजिनल ओनर होता है, फिर उसके बाद अगला ओनर होता है, उसके ऊपर इतना एक्स्ट्रा अमाउंट का टैक्स लगा दिया जाता था, उन सब को भी खत्म करने की योजना बनी। पेड़ कटिंग की नई एसओपी आई, वाटर बोरिंग की नई एसओपीज लेके आ रहे हैं, जीएसटी से लेकर के पानी के बिल तक की एमनेस्टी स्कीम्स पे डिस्कशन हो रही है। और बिजली की बात आप कह रहे थे, पावर की, आशीष जी छिपाना चाहते थे, मैं बता देती हूँ। अपने लोग हैं भाई, बताना पड़ेगा। किसी का थोड़ा बहुत फायदा हो जाए तो आपके क्या दिक्कत है भाई? वो रोज पूछते मास्टर प्लान में क्या है बताओ जरा, कहीं जमीन में ले ले। मैं कहा मैं थोड़ी ना बताऊंगी ऐसे। तो बिजली के रेट जो आपके लिए ज्यादा हैं, हम सोलर की एक नई योजना, क्योंकि दिल्ली में तो आपकी फैक्ट्री की खपत बराबर बिजली का सोलर लगाने की जगह नहीं मिलेगी, परंतु एग्रीकल्चर लैंड पे आप सोलर प्लांट लगाएं और उसका वर्चुअल मीटर आपकी फैक्ट्री में लग जाए, ये योजना हम लेकर के आ रहे हैं। तो जब बिजली का उत्पादन आप खुद करने लगोगे तो भाई जितना उत्पादन का रेट होगा वो सारा आपका है। तो कम से कम रेट की बिजली आपके पास होगी, ये काम भी जल्द किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, इसी महीने में UR2
उसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया। ये जो रोड है आपकी, घंटों का जाम जहां पे लगता था, पिछली सरकारें आई और चली गई, छोटा सा पैच वो ठीक नहीं कर सके। इस रोड को हमने अब NHAI को दे दिया है और इस रोड पे, ये रोड की कंस्ट्रक्शन भी, इसके साथ ड्रेन की कंस्ट्रक्शन भी अब केंद्र की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री करेगी। साथ में ये जो चौक है जिसपे इतना जाम रहता है, इसमें भी हम अंडरपास बनाने का प्रपोजल लेकर आए। पूरी की पूरी ये रिंग रोड, जितनी बार भी मैं देखती हूं, आपने देखा कितनी खराब हालत में है। सड़क तो बना दी हमने, पर अब सेंटर वर्ज बनानी है, पिलर ठीक करने हैं, पौधे लगाने हैं, खूबसूरत बनाना है, ताकि मुकरबा चौक से लेकर के आप जनकपुरी तक जाएं तो आपको सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे। एक एक काम जो जनता के हित में है, डिटेल्ड में प्लानिंग के साथ में घंटों घंटों की मीटिंग्स कर करके कि भाई आज इस विषय पे बैठेंगे, आज इस विषय पे बैठेंगे, लगातार काम हो रहा है। यमुना सफाई से लेके कूड़े के पहाड़ खत्म करने तक एक एक विषय की मॉनिटरिंग हर 15 दिन में होती है, हर 15 दिन में। यमुना सफाई की तो हर महीने की मीटिंग में स्वयं गृह मंत्री जी हमारे साथ बैठते हैं। दिल्ली में 3 नए कानून जो केंद्र सरकार लाई, उसको हमने सबसे पहले इंप्लीमेंट करने वाला राज्य दिल्ली बना, जिसमें इतने सारे सुधार हैं जो कि पुराने कानूनों को हटा करके नए कानून में, जिसमें ना तो आपको FIR के लिए धक्के खाने पड़ेंगे, ना ही कानूनी पेचीदगियों में पड़ना पड़ेगा, आपकी घर बैठे FIR होगी। हर चीज को देश के हित में, दिल्ली के हित में सोचा जा रहा है। पर जो मेरे लिए सबसे जरूरी है, दिल्ली को साफ सुथरा और सुंदर बनाना। मैं उसके लिए आप सबका भी सहयोग चाहती हूँ। यहाँ पूरी टीम हमारी बैठी है। नरेश जी तो कई संस्थाओं के मालिक हैं, मीना जी यहाँ बैठी हैं, हमारे निगम पार्षद यहाँ बैठे हैं, ये राजेंद्र जी रामलीला के प्रधान हैं। हर व्यक्ति यहाँ जो बैठा है एक संस्था है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए आप सबको आगे बढ़ के आना होगा। मिल करके दिल्ली को साफ सुथरा करें। कोई एक हिस्सा, कोई एक पैच, कोई एक सेगमेंट पकड़ ले कि इसको हमने साफ सुथरा करना है, दिल्ली को हमने सुंदर करना है। और इन सब को करते हुए अपनी दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना है। दिल्ली से वॉल पेंटिंग, दिल्ली से पोस्टरों को खत्म करके हरी भरी साफ सुथरी दिल्ली करनी है। और एक बड़ा काम, ऐतिहासिक काम जो आजकल चल रहा है, जिसके कारण से मेरा गला बैठ गया। आज सदन चल रहा है ना, तो सदन में जब बोलते हैं उधर से चिल्लाते हैं, इधर से बोलते हैं, तो ये कह रहे हैं कि मुस्कुराती हुई बड़ी सोबर सी मुख्यमंत्री। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे ही आता है। ये सारे मेरे आप बैठ जाओ जी, आप बैठ जाओ जी, बस आप कुछ मत बोलो जी। मैं कहता तुम लोग बोलो फिर। तो ये सारे मिलकर के दिल्ली में एक बड़ा काम, जो स्कूल फीस रेगुलेशन एक्ट हम लेकर आ रहे हैं। पहली बार कोई सरकार इतनी हिम्मत करके, जो 1973 के बाद से कोई कानून जिस दिशा में बना नहीं, वो कानून आज की वर्तमान की सरकार बना रही है कि किसी भी स्कूल को यदि अपनी फीस बढ़ानी हो तो उसके ऊपर नियम, कायदे, कानून जो लगेंगे, उसकी ड्राफ्टिंग हम लेकर के आए।
शिक्षा कोई धंधा नहीं है, कमाई का साधन नहीं है। शिक्षा सेवा का माध्यम है। इस उद्देश्य के साथ में ये महत्वपूर्ण बिल दिल्ली सरकार लेकर के आ रही है। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आपने ये जो प्रपोजल बनाया उद्योग नगर 2030 इको इंडस्ट्रियल पार्क, सब कुछ संभव है, सब कुछ। पर हाँ, 27 साल का बैकलॉग खत्म करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा और व्यक्ति की और सरकार की नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए और नीयत ठीक होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें हों तो कोई काम रुकने वाला नहीं है। जब हम नगर निगम हमारे पास कोई चीज लाता है, कोई योजना, कोई पॉलिसी, हम तुरंत साइन करते हैं। नगर निगम ने कहा हमें सफाई के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, हमने तुरंत 100 करोड़ रुपए की सफाई होनी जरूरी है। जब हम केंद्र सरकार के पास कोई चीज लेके जाते हैं कि दिल्ली में सारी की सारी पानी की पाइपलाइन जो वर्षों पुरानी है, जो बेतरतीब है, सीवर और पानी, ये बदली जानी चाहिए, तो केंद्र हमें तुरंत ग्रीन सिग्नल देता है, मदद करता है। केवल आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली को और देश को यदि ठीक करना है तो एक ही टूल है, एक ही मशीनरी है, वो है ये ट्रिपल इंजन की सरकार। जब आपका निर्णय आ गया तो सारे काम होते चले गए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हम सबको यहाँ बुला करके इतना ढेर सारा प्यार और सम्मान दिया। ये बस मान लीजिए कि हम सचिवालय में बैठते हैं तो केवल आप लोगों की चिंता करते हैं और आपके दिए हुए होमवर्क को करने में ही लगे रहते हैं। भारत माता की